चलिए हम अब पैरेलल लाइंस को ड्रा कर लेते हैं। आज पैरेलल लाइंस के बारे में पूरी तरह से जानेंगे और उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर प्रश्न उत्तर भी बनाएंगे, ठीक है। और ये सीरीज वाइज चलेगा। सीरीज चलेगा मतलब कुछ वीडियो इसमें होंगे, ठीक है। शुरुआत में थोड़ा आसान प्रश्न होगा, उसके बाद थोड़ा उसका लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और हमेशा अपडेट भी होते रहेंगे प्रश्न से। तो चलिए पहले शुरू करते हैं, ये पैरेलल लाइंस क्या होता है। देखिए दो लाइन ड्रा करते हैं इस तरह, देखिए यहाँ पे, और इसका नाम हम एल दे देते हैं और इसका नाम एल दे देते हैं। और पैरेलल को लिखते कैसे हैं, एल, और ये पैरेलल एम। एल और एम क्या है, दो लाइन है, दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। ये पैरेलल का सिंबल है, इसको इस तरह से हम लिखते हैं। लेकिन हम इस दोनों लाइन को पैरेलल कब कहेंगे, इसके पीछे हमको ध्यान देना है। इसके बीच का डिस्टेंस अगर सभी जगह अगर एक समान होगा तभी हम कहें कि ये लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पर डिस्टेंस अगर मान लीजिए कि अगर 5 मीटर है तो यहाँ भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 5 मीटर ही होना चाहिए, और यहाँ भी डिस्टेंस 5 मीटर ही होना चाहिए, ठीक है। और कहीं भी आगे बढ़ाइएगा तो सभी जगह डिस्टेंस क्या होगा, 5 मीटर ही होगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी दो लाइन आपस में पैरेलल तब होता है जब उसके बीच का डिस्टेंस सभी जगह एक समान हो, ठीक है। तो ये तो हो गया कि पैरेलल इसको कहते हैं। एक और हम लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह, एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन, मतलब एक तिर्यक रेखा से इसको काटते हैं। इसको तो हम लिखते हैं इस तरह, एल पैरेलल एम, ठीक है। ये जो है तिर्यक रेखा है, ये पैरेलल लाइन है, एक तिर्यक रेखा है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन, ठीक है। अब देखिए जब ये तिर्यक रेखा ये दोनों लाइन को जब काट रहा है तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है, यहाँ भी एंगल बन रहा है, सब जगह एंगल बन रहा है, ठीक है। अब इसी एंगल के बारे में हम लोग कुछ रिलेशन निकालेंगे। ये सब क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको मून देते हैं तो इसका फिगर कैसा बनता है, इसका चित्र ऐसा बनता है ना। अब इसी को क्या करते हैं, यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं। तो ये जो एंगल होता है ना, इस एंगल के बराबर होता है, हमेशा याद रखिएगा। इसको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिक्स है और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा तो इसको क्या कहेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसी तरह ये भी एंगल होता है इस एंगल के बराबर, इसको भी कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। इसी का हम लोग आगे यूज़ करेंगे, इसलिए हम पहले आपको ये बता दिए हैं। अभी इसका काम बाकी है भी इसमें। देखिए यहाँ पर पहचान करना है, यहाँ पर 1 2 और 7 8 ये दोनों लाइन के क्या है, बाहर एंगल है, इसलिए क्या कहेंगे, एक्सटीरियर। और ये दोनों लाइन के अंदर में कौन सा एंगल है, 3 4 5 6, तो इसको कहेंगे इंटीरियर एंगल। आपको यहाँ पर हम नोट कर देते हैं ताकि सहूलियत होगा आपको। 1 एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, नहीं एंगल 1 एंगल 2, और ये एंगल 7 और एंगल 8, ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। और एंगल 3 4 5 6 ये क्या हो गया, इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब आपको अगला रिलेशन इसमें दिखाते हैं। सबसे पहले ड्रा कर लेते हैं ये, यहाँ पे देखिए ये हमने क्या ड्रा किया, एक पैरेलल लाइन को ड्रा किया है। इसको इस तरह से हमने लिख दिया,
एक ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे ड्रा कर देते हैं, मतलब एक तिर्यक रेखा यहाँ पर हम ड्रा कर दिए। ये दोनों लाइन को काट दिया एक रेखा। अब यहाँ पर देखना, हमने इसका नाम 1 दिया था, 2 3 4 5 6 7 8 हमने ये भी लिख दिया। ठीक है, अब ध्यान रखना है, हमने क्या बताया था आपको, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये 1 जो है 3 के बराबर होगा, बताए थे आपको, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख देते हैं एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा, एंगल 1 एंगल 3 के बराबर होगा। ठीक है, और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर होगा। ये इसमें अब यहाँ भी देखते हैं, एंगल 5 एंगल 7 के बराबर होगा और एंगल 6 एंगल 8 के बराबर होगा। ठीक है, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये ध्यान रखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, एंगल 5 एंगल 7 के बराबर, एंगल 6 एंगल 8 के बराबर और एंगल 2 एंगल 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको तो पता चल गया। अब आगे भी हम देखते हैं, अब करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करते हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं एंगल 1, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल 5, एंगल 4 का 8, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 6 होगा और एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल एंगल 7 होगा। ठीक है, तो यहाँ हम नोट कर देते हैं एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के। ठीक है, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, और एंगल 4 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 एंगल 6 के बराबर हो जाएगा और एंगल 3 एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर हो गया। तो ये सब ध्यान रखिएगा इतना, ये आगे हम लोग जब प्रश्न उत्तर करेंगे ना, उसमें इसका बहुत ज़रूरी हमको होगा वहाँ पे। ठीक है, जल्दी जल्दी हम लोग को प्रश्न को करने में इसका बहुत ज़रूरी होता है, तो ये दिमाग में रखिएगा उस समय। अच्छा, ये तो रिलेशन पता हो गया ना, एक और रिलेशन है इसमें। रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पैरेलल लाइन को ड्रा कर लेते हैं। ये तो 1 है, 2 3 4 5 6 7 8। अब क्या करना है, यहाँ पर देखिए, अब अल्टरनेट की बात कर रहे हैं। इस साइड में जो एंगल है वो इस साइड के एंगल के बराबर होगा। अल्टरनेट क्या कहते हैं, अगर इस साइड में अगर कोई एंगल है तो दूसरे साइड में अगर जो एंगल होगा वो क्या होगा, इस एंगल का अल्टरनेट होगा। ठीक है, और यहाँ एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है, तो ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। लेकिन ये दोनों क्या है, इंटीरियर है, क्योंकि ये दोनों लाइन के अंदर में है, इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहेंगे। ठीक है, तो एंगल 3 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होगा, एंगल 5। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख देते हैं एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है। ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, और एंगल 4 का अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, एंगल 6। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। एक और चीज़ बचा हुआ है, अब एक्सटीरियर वाला। यहाँ पर देखिए 1 जो होगा 7 के बराबर होगा, और ये दोनों क्या है, एक्सटीरियर है और अल्टरनेट भी है। ठीक है, क्योंकि इस साइड में एंगल 1 है और एंगल 7 इस लाइन के दूसरे साइड में है, इसलिए अल्टरनेट है और ये दोनों बराबर है। और चूंकि दोनों एक्सटीरियर है इसलिए क्या कहेंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पर लिख देते हैं एंगल 1 एंगल 7 के बराबर है। ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है।
और एंगल यहाँ पे 2 एंगल 8 के बराबर, ये अल्टरनेट एक्सटीरियर है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। इतना जब ध्यान रहेगा ना तो हम लोग कोई भी प्रॉब्लम होगा ना जल्दी फंसने का तो प्रश्न ही नहीं उठता, एक भी प्रश्न में नहीं हम लोग उलझेंगे, ठीक है। एकदम चुटकियों में बन जाएगा। बस खाली जितना हम बताते चल रहे हैं उतना बस ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए कुछ और बताते हैं आपको। जी यहाँ पे एक और ड्रा कर लेते हैं। अच्छा, ये तो 2 वाला ड्रा किए थे ना हम लोग, ये 2 वाला ऐसे ड्रा करते थे। अब चाहते हैं कि 3 वाला ड्रा करें, 3 लाइन, ये 3 लाइन ड्रा किए हैं, ठीक है। इसका नाम L देते हैं, M और N। इसको कैसे लिखेंगे? L पैरेलल M पैरेलल N, इस तरह लिखेंगे। 3 लाइन है, तीनों आपस में पैरेलल है, इसलिए ऐसे लिखे हैं, ठीक है। और तीनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? समान होगा। इसके बीच का डिस्टेंस, इस दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा समान होगा और इस दोनों के बीच का भी डिस्टेंस हमेशा समान होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक तिर्यक रेखा से इसको काटते हैं, यानी ट्रांसवर्स लाइन से इसको, एक ट्रांसवर्स लाइन है ना, यहाँ पे हम ड्रा करते हैं। इसका नाम हम P दे देते हैं। याद रखना है कि इसका जो है करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होता है? ये होता है। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? आपस में बराबर होता है, ये तो हम बता चुके हैं ना। और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा? ये होगा। अगर मान लेते हैं अगर ये 45 डिग्री का एंगल होगा तो ये भी क्या होगा? 45 हो जाएगा अपने आप, ये भी क्या होगा? 45 हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ को। और ये एंगल, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अच्छा, ये तो हो गया। अब ये एंगल है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा? ये होगा। और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। उसी तरह इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये होगा। और आपस में ये सब क्या होगा? बराबर होंगे, ये भी बराबर होंगे आपस में। करस्पॉन्डिंग एंगल कोई भी होगा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए हम यहाँ तक आ गए। चलिए एक और टाइप देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, इसका नाम L देते हैं, M। इस तरह लिखने का मतलब क्या होगा? ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है, ठीक है। और एक तिर्यक रेखा यानी ट्रांसवर्स लाइन ड्रा करते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है? इंटीरियर है, ठीक है। और इस दोनों का जो सम होता है 180 के बराबर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसी तरह ठीक इधर भी इस दोनों का सम, इस दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा। याद रखना है। यही नियम फिर आगे भी लागू होगा। एक्सटीरियर, ये तो इंटीरियर की बात होगी। इंटीरियर में दोनों एंगल अगर एक साइड में होगा, अगर दोनों का अगर एक साइड में होगा जोड़ेंगे तो 180 होगा। इधर भी वही हाल होगा। लेकिन एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं तो उसमें भी वही होगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होगा? दोनों का सम 180 के बराबर होगा। उसी तरह इसका और इसका भी सम कितना होगा? 180 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे सो देखिए, नोट कर लीजिएगा क्योंकि भूलिएगा नहीं बाद में आप लोग। देखिए, सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल, नीचे इधर अंदर वाला पे लिख रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑफ वन साइड कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब बाहर वाला हम देख रहे हैं, सम ऑफ 2 एक्सटीरियर एंगल ऑफ वन साइड, एक ही साइड में देख रहे हैं, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ पर देखिए ये दोनों इंटीरियर एंगल एक ही साइड में ना है, इसलिए हम कह रहे हैं ये दोनों का सम 180 है। यहाँ भी देखिए ये दोनों इंटीरियर एंगल एक ही साइड में है ना, तो इस दोनों का सम कितना है? 180 के बराबर होता है। उसी तरह अब एक्सटीरियर में हम बात कर रहे हैं, तो एक्सटीरियर में भी है ना, ये दोनों एंगल एक साइड में है, तो इस दोनों का सम भी कितना होगा? 180 के बराबर होगा। इस दोनों का भी सम कितना होगा? 180 के बराबर होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब है ना, आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न उत्तर करना शुरू करते हैं। फिर भी
यदि आपको अगर ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा सा हमको डाउट है तो एक बार और वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर पढ़ाइएगा। तो चलिए 2-3 प्रश्न इस वीडियो में बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग वीडियो का सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब ये वीडियो देख लीजिएगा ना, तो इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ रहेगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और या तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न बनाना शुरू करते हैं। चलिए पहला प्रश्न हम यहाँ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए लाइन ड्रा कर रहे हैं, इसमें हम 3 लाइन ड्रा कर रहे हैं और इसका नाम L M N, L पैरेलल M पैरेलल N, मतलब तीनों क्या है, पैरेलल है। और एक है ना ट्रांसवर्स लाइन हम यहाँ ड्रा कर दिए, मतलब एक तिर्यक रेखा हम इसको खींच दिए, तीनों लाइन को काट दिए। इसका नाम हम क्या देते हैं, P, ठीक है। आपको क्या करना है, इसमें है ना दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है कितना, 110 डिग्री। आपको क्या करना है, इस एंगल का वैल्यू निकालना है। इस एंगल का कितना वैल्यू होगा, देखिए अब हमको ये एंगल निकालना है। तो आपको तो पता है ये जो एंगल होता है 110, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 110 डिग्री हो जाएगा। और आपको हम क्या बताए थे पीछे, कोई भी 2 लाइन के बीच में अगर इंटीरियर एंगल अगर एक ही साइड में होगा तो दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, बताए थे ना। तो यहाँ पर 110 डिग्री और ये क्वेश्चन मार्क, ये दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हमको यही निकालना है ना। तो 180 डिग्री और ये 110 इधर आएगा बराबर के इधर, तो ये माइनस में आ जाएगा 110, ये कितना हो जाएगा, ये 70 डिग्री। तो क्वेश्चन मार्क की जगह कितना हो गया, इसका वैल्यू 70 डिग्री हो गया। तो ये प्रॉब्लम बन गया, ठीक है। कितना आसान है। तो हमको ये ध्यान रहेगा, रूल पीछे हम जो लिखाए हुए वो ध्यान में रहेगा तो जल्दी जल्दी बन जाएगा। ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट आप यहाँ पर आंसर कर पाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इसमें भी हम 3 लाइन वाला ही बनाते हैं। 3 लाइन ड्रा कर लेते हैं इस तरह, ठीक है। हमने ड्रा कर लिया, उसके बाद क्या कर रहे हैं, एक ट्रांसवर्स लाइन हम इस तरह ड्रा कर देते हैं। इसका नाम दे दीजिए L M N, L पैरेलल M पैरेलल N, इस तरह से हम लिखते हैं ना। इसमें क्या दिया हुआ है, इसका नाम P दे दीजिए। अब इसमें है ना ये 80 डिग्री का एंगल है, ठीक है। इसका वैल्यू दिया हुआ 80 डिग्री। आपको क्या करना है, इसको निकालना है, ठीक है। तो इसका क्या होगा मान, बताइए। अच्छा ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल ये दोनों के हैं कि बाहर है ना, ये एंगल, ये जब बाहरी एंगल है तो ये क्या कहेंगे, इसको एक्सटीरियर बोलेंगे। और बताए थे ना एक्सटीरियर में क्या है, इस एंगल ये इस साइड के, ये जो लाइन है इसके इस साइड में एंगल बन रहा है और ये इसके इस साइड में बन रहा है, मतलब अल्टरनेट बन रहा है। और अल्टरनेट एंगल क्या होता है, बराबर होता है, बताए थे। ये क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। ये चूंकि 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। हो गया कंप्लीट, कितना आसान है, ठीक है ना। ये तो 1-2 क्वेश्चन हो गया। एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, वो थोड़ा हल्का सा दूसरे टाइप का है। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बना लेते हैं। ये थोड़ा आपका हल्का अलग टाइप होगा। ये 2 लाइन हम इस तरह ड्रा किए, इसका नाम L दे देते हैं, इसका नाम L M, L M। और इस तरह हम लिखें, मतलब क्या है, ये दोनों पैरेलल है। ये लिखने का मतलब ये होता है ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक ट्रांसवर्स लाइन ड्रा करते हैं इस तरह, ठीक है। अब देखिए हमको है ना इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 5x - 15, ठीक है। और इस एंगल का वैल्यू दिया हुआ है 4x + 20, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों तो पैरेलल लाइन है और ये एंगल देखिए, ये दोनों क्या है, बाहरी एंगल है, मतलब एक्सटीरियर एंगल है।
और ये है दोनों क्या है, अल्टरनेट। आपको क्या बताए थे कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल जो होता है आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये दोनों एंगल क्या हो गया, आपस में बराबर होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह 5x माइनस 15 इक्वल टू किसके बराबर, इसके बराबर है 4x प्लस 20 के बराबर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये 5x है ना, और ये x वाले टर्म को हमको एक तरफ करना है। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो जानते ही होंगे। 5x है या 4x है तो इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा क्योंकि प्लस में है। ये 20 है, ये माइनस में है 15, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा x, 5x में से 4x घटेगा तो x होगा ना, और यहाँ 20 और 15 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना निकल गया, 35। अब देखिए हमको ये एंगल पता करना है, तो क्या करेंगे, x का वैल्यू हम यहाँ पर डाल देंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे तो हमको एंगल निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 और ये मल्टीप्लाई कितना, 35 x की जगह रखेंगे और यहाँ 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 175, और 15 घटाइएगा तो 160 हो जाएगा। तो अल्टरनेट एक्सटीरियर से क्या होता है, ये भी कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 160 डिग्री बना है और ये दोनों एंगल समान है तो ये भी 160 हो जाएगा। वैसे आप है ना चेक कर लीजिए, यहाँ पर भी ये 4x प्लस 20 है ना, यहाँ पर देखिए 4x प्लस 20 है, x के जगह 35 बैठाइएगा अब प्लस 20, 4 को 35 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 140, ये प्लस 20, ये दोनों को ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 160, आ गया ना दोनों बराबर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये भी एंगल निकल गया, ये भी एंगल निकल गया। इसी तरह है ना बहुत सारे टाइप के आपको है ना प्रॉब्लम सीरीज में मिलेगा, और ये वीडियो के है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना लिंक पर क्लिक करके आप उस प्रॉब्लम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न उत्तर रहेंगे और आने वाले समय में अपडेट भी होता रहेगा इस तरह के प्रश्न उत्तर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले है ना बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो वीडियो को है ना, इस वीडियो को आप 1-2 बार नहीं, आप 5 बार भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम में है ना आपको 5 बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो भी हम पीछे बताए हैं वही सब जो फैक्ट है उसी का हमको इस्तेमाल करना पड़ता है आगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर करने में। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।